सोच कर देखिए, अगर आप एक मंदिर में अपने बच्चे के साथ घूमने गए हो और अचानक ही आपका बच्चा कहीं गायब हो जाए। सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 42 मासूम बच्चों का अपहरण और हत्या। ये कहानी इतनी डरावनी है कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे भारत के इतिहास का सबसे खतरनाक क्राइम स्टोरी, सीमा गाबित और रेणुका सिंधे का मामला, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के नासिक शहर में। एक बेहद गरीब परिवार में एक लड़की पैदा हुई, अंजना बाई। बचपन से ही गरीबी और भूख देखी, जिससे मजबूर होकर उसने बहुत छोटी सी उम्र में चोरी करना शुरू कर दिया और पैसे की अहमियत समझते समझते वो एक चालाक चोर बन गई थी। 1972 में अंजना को एक लोकल बस ड्राइवर से प्यार हुआ। दोनों भागकर पुणे चले गए और शादी कर ली। उनकी पहली बेटी हुई, जिसका नाम था रेणुका सिंधे। लेकिन खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं रही। रेणुका के जन्म के कुछ ही समय बाद पति ने उसको छोड़ दिया। अंजना अकेले पुणे जैसे महंगे शहर में बेटी को पाल नहीं पा रही थी। मजबूर होकर उसने रेणुका को भी चोरी में शामिल कर लिया। इतनी छोटी उम्र में रेणुका के लिए सब कुछ नॉर्मल था, जैसे वो खेल खेल में दूसरों के जेब से पैसा निकालना। कुछ ही साल बाद अंजना ने दूसरी शादी कर ली, मोहन गावित से, जो एक रिटायर्ड फौजी था, और उनसे भी एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम था सीमा गोविंद। लेकिन चोरी के चलते पुलिस बार बार उनके घर आती, जिससे मोहन परेशान होकर अंजना और बेटियों को छोड़कर दूसरी शादी कर ली। अब हुआ ये कि अब अंजना, रेणुका और सीमा तीनों चोरी में लग गए। रेणुका, जो कि अब बड़ी हो चुकी थी, वो किरण सिंधे नाम के एक दर्जी से शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद भी उसकी आदत नहीं छूटी। वो अपनी माँ और बहन के साथ चोरी करती रही। 1990 में चतुर्श्रृंगी मंदिर में रेणुका चोरी करते पकड़ी गई, लेकिन उसने रोते हुए बच्चे को भीड़ में दिखाकर कहा, मैं चोरी नहीं कर सकती, मेरा तो बच्चा है। भीड़ ने भी बिना सोचे समझे छोड़ दिया। और यहीं से इन तीनों का अपराध का नया आइडिया मिला, बच्चों को इस्तेमाल चोरी में करना। जब उनका अपना बच्चा बड़ा होने लगा तो उन्होंने अनजान लोगों के बच्चों का अपहरण करना शुरू कर दिया। 1990 से 1996 तक पुणे, ठाणे, कोल्हापुर जैसे इलाकों से लगभग 42 बच्चे गायब हुए। इन बच्चों का इस्तेमाल भीड़ से बचने, पुलिस को भ्रमित करने और जेब कतरों में ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाता। लेकिन जब ये बच्चा कोई काम के नहीं आते तो उन्हें बेरहमी से मारकर कहीं कचरे के ढेर में या सुनसान जगह पर उन्हें फेंक दिया जाता। जुलाई 1990, कोल्हापुर, एक गरीब भिखारी का महज 2 महीना बेटा अचानक लापता हो गया। ये बच्चा कुख्यात अपराधी रेणुका ने चुरा लिया था और उसका नाम रखा था संतोष। कुछ समय बाद एक दिन रेणुका मंदिर में चोरी करते हुए लोगों के हाथों पकड़ी गई। भीड़ उसे घेरने लगी और मामला हाथ से निकलने ही वाला था। तभी पास में खड़ी अंजना ने रेणुका को बचाने के लिए एक खौफनाक चाल चली। अंजना ने उसी मासूम बच्चे संतोष को, जिन्हें उन्हें पहले ही भिखारी से चुराया था, उसे उठाया और बिना दया के मंदिर की ऊंची सीढ़ियों से जोर से नीचे फेंक दिया। अचानक हुए इस भयानक कांड से भीड़ का ध्यान तुरंत बच्चे की ओर चला गया और इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर रेणुका वहां से भाग निकली। बच्चा तड़पता रहा, कोई मदद करने नहीं आया। अंजना ने देखा कि अगर मैं बच्चे को यहीं छोड़ देता तो पुलिस का खतरा बन जाएगा, तो इसने बच्चे को लिया और कहीं सुनसान जगह में एक बिजली पोल के सामने उसका सिर पटक कर उसके मार दिया। इन तीनों का दिल इतना पत्थर बन चुका था कि बच्चे को मारकर उसका शव को हैंडबैग में डालकर फिल्म देखने तक चली गई। फिल्म खत्म हुई तो बैग में पड़ी लाश को बाथरूम में छोड़कर निकल गई। इनका टारगेट गरीब परिवारों के बच्चे ही इनके निशाने पर होते। लोग डर में जीने लगे। लोग अपने बच्चे को बाहर निकलना तक बंद कर दिया और माँ बेटी बेखौफ चोरी और हत्या करती रही। ये लोग अपने ही रिश्तेदार तक को भी नहीं छोड़ा। मोहन गावित, जो कभी अंजना का पति हुआ करता था, उसकी दूसरी शादी से हुई 9 साल की बेटी क्रांति को भी इन तीनों ने 1996 में अगवा करके गन्ने के खेत में मार डाला। इस पर मां प्रतिभा ने रिपोर्ट लिखाई। पुलिस मामला को देख हरकत में आई। 3 महीने छिपने के बाद मोहन गावित की छोटी बेटी को भी इन्होंने किडनैप करने पहुंचे तो पुलिस ने घर से ही गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में किरण सिंधे यानी रेणुका के पति ने भी गवाही दी और सारे राज खोले। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बहनों को फांसी की सजा सुनाई। लोग बहुत खुश हुए, लेकिन सालों तक मामला खींचता रहा। इस वजह से 18 जनवरी 2022 को हाई कोर्ट ने फांसी को उम्र कैद में बदल दिया।
इनमें से 13 अपहरण, 10 हत्याएं साबित हुई और 40 मासूम बच्चों के माता पिता आज भी कहते हैं हमारे बच्चों की चीखें आज भी कानों में गूंजती है। पर इन जल्लादों को असली सजा कभी नहीं मिली। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस केस में इंसाफ अधूरा रहा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही रियल और सच्ची कहानी जानने के लिए हमारे चैनल द क्राइम केस को सब्सक्राइब करना मत भूलें।